बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार से विदाई के बाद भी विपक्ष बम बम कर रहा है। कल रात बाबा के जोशीले समर्थक पटना एयरपोर्ट के रनवे तक पहुंच गए, जिसके बाद रनवे पर बाबा के भक्तों का रैला लग गया। उनके समर्थक लगातार जय श्री राम के जयकारे लगा रहे थे, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर आरजेडी बोली, ये तो अफगानिस्तान जैसी अराजकता है। अब बाबा पर बीजेपी और नीतीश सरकार में वार पलटवार हो रहा है। विवादों के रनवे पर बागेश्वर वाले बाबा, पहले हिंदू राष्ट्र की हुंकार। बिहार से जाने के बाद भी हाहाकार। एयरपोर्ट के रनवे पर भी जय श्री राम के जयकारे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जितने दिन बिहार में रहे तब तक सुर्खियों में रहे। बिहार से विदाई के बाद भी बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विवादों में हैं। जब बाबा बुधवार शाम पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो हजारों की संख्या में उनके भक्त एयरपोर्ट के अंदर घुस गए। सारी सिक्योरिटी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आस्था में गले तक डूबे बाबा के भक्त उनके पीछे साए की तरह चल रहे थे। ये भी ख्याल नहीं आया कि एयरपोर्ट जैसी संवेदनशील जगह के कुछ नियम कायदे होते हैं। देखिए, जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो कैसे भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सिर पर भगवा रंग का साफा बांधे बाबा ऐसे आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई बड़ा नेता या अभिनेता जा रहा हो। आसपास खड़ी भक्तों की टोली जय श्री राम के नारे लगा रही थी। एयरपोर्ट पर तिल रखने तक की जगह नहीं बची। भक्तों की भीड़ में खुद धीरेन्द्र शास्त्री धक्का लगने के बाद गिरते गिरते बचे। लोगों की भीड़ देखिए, लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। और देखिए जो भीड़ है, धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने को बेताब है। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री घिर चुके हैं चारों ओर से और काफी मुश्किल से उन्हें अंदर घुसना पड़ रहा है। देखिए एयरपोर्ट के अंदर, और जो भीड़ है वो भीड़ की वजह से काफी परेशानी हो रही है सुरक्षा कर्मियों को धीरेन्द्र शास्त्री को अंदर ले जाने में। देखिए धीरेन्द्र शास्त्री देखिए गिरते गिरते बचे धीरेन्द्र शास्त्री। जो समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो जमीन पर गिर गए थे और उन्हीं से ठोकर लगकर वो भी गिरते गिरते बचे और अब उन्हें सुरक्षित देखिए अब अंदर ले जाया जा रहा है। अब देखिए कैसे एयरपोर्ट के अंदर सुरक्षा कर्मियों को भीड़ को काबू करने में पसीने छूट रहे हैं। सीआईएसएफ के जवानों ने भी ऐसी भीड़ नहीं देखी होगी। हद तो तब हो गई जब बाबा के भक्त सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए रनवे तक जा पहुंचे। यहाँ तक आम लोगों को पहुंचने में कई सिक्योरिटी लेयर से होकर गुजरना पड़ता है। सवाल है कि अगर भीड़ के साथ कुछ उपद्रवी लोग रनवे पर कोई धमाका कर देते तो क्या होता? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या किसी अनहोनी की जिम्मेदारी लेती? बाबा के भक्तों को पुलिस और सुरक्षा कर्मी प्रवेश द्वार पर क्यों नहीं रोक पाए? ऐसी चूक के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या बाबा को अपने भक्तों से एयरपोर्ट से बाहर रुकने की अपील नहीं करनी चाहिए थी? अब जेडीयू पूरे हंगामे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार मान रही है। जेडीयू पूछ रही है कि सनातन वाले संत के पास चार्टर प्लेन कहां से आया। वहीं बीजेपी कह रही है कि कुछ गलत हुआ तो जांच हो। भाजपा नए दौर में है। मोदी शाह पर भरोसा नहीं, बल्कि बाबा के भरोसे राजनीति का एजेंडा। और पटना एयरपोर्ट पर जिस तरीके से नियमों को की धज्जियां उड़ाते हुए, जिस ढंग से बाबा का चार्टर प्लेन, यह भी एक विमर्श का विषय है। कौन है आध्यात्मिक संत के पास चार्टर प्लेन कहां से हो सकता है? तो ये चार्टर प्लेन कैसे आया? और साथ ही साथ नियमों की धज्जियां उड़ा दिया।
तो हम तो उम्मीद करेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसने सीआईएसएफ के सामर्थ्य पर सवाल खड़ा कर दिया है, इस पर को संज्ञान ले और कानून के तहत जो भी दोषी है उस पर यथोचित कार्रवाई की दिशा में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बढ़ना चाहिए। बाबा जो बिहार आए, 5 दिन में जो बिहार में भक्तिमय वातावरण बना, लोगों का हुजूम और उमड़ा, तो विपक्ष के लोग इससे हतोत्साहित हैं। पहले तो चाहे जो बाबा का प्रोग्राम को हम नहीं होने दें या उनको विरोध करें, लेकिन जनमानस के उभार को देख करके ये लोग चुप हो गए। रही बात हवाई अड्डा प्रकरण की, तो ये तो जांच का विषय है और लोगों के उत्साह और उमंग में जब कोई राजनेता भी आते हैं तो लोग चले जाते हैं रनवे पर। अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच की जाए। वहीं आरजेडी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए पटना एयरपोर्ट पर हुए हंगामे की तुलना अफगानिस्तान से कर दी। जो तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से उनके समर्थकों ने रनवे पर जा करके शोर मचाया, उनके समर्थन में हंगामा किया, ऐसी तस्वीरें तो अफगानिस्तान में देखने के लिए मिलती। कहां है इनका जवान? अब जवाब देना होगा केंद्र सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री जी को। ये आखिर हो क्या रहा है? कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है, सबके लिए नियम कानून है। अगर कोई खुदा न खास्ते अगर किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेवारी लेता? जब बाबा के समर्थक एयरपोर्ट पर बवाल मचा रहे थे तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी मीडिया को बता रहे थे, चिंता न करिए, बाबा फिर से गया आने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी है कि बिहार ने बाबा का बहुत स्वागत किया। बाबा जी वीरेंद्र शास्त्री जी फिर से गया में आ रहे हैं। चलिए हम सब हनुमान जी की कथा को, भगवान की कथा को आगे बढ़िए। कुल मिलाकर बाबा तो बिहार से विदा हो गए, लेकिन वो अपने पीछे विवादों के निशान छोड़ गए हैं, जिस पर जमकर सियासत हो रही है। आदित्य वैभव और शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। जिस तरह बाबा बागेश्वर को सुनने, उनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ जुट गई, जात पात अमीरी गरीबी छोड़कर लोग एक पंडाल के नीचे आ गए, उससे प्रश्न ये उठता है कि क्या बाबा की अपील पर हिंदू एकजुट होकर वोट करेंगे? महागठबंधन को इसी बात की अब चिंता सताई जा रही है। सुना आपने, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरने वाले बाबा बता रहे हैं कि सनातन के लिए माला और भाला दोनों जरूरी है। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री बिहार में कई सवाल छोड़ गए, जैसे क्या बिहार में धीरेंद्र शास्त्री के दरबार का विरोध करने का महागठबंधन को चुनाव में नुकसान होगा? क्या बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान से चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? क्या बाबा के विरोध में बयानबाजी करने पर नीतीश सरकार की छवि हिंदू विरोधी बन गई है? क्या जातियों में बटे बिहार में वोट देने के पैटर्न में वाकई बदलाव होगा? क्या बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे लोग जात पात भूलकर सिर्फ हिंदू बनकर एक मुश्त वोट करेंगे? बाबा के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। तो कुछ आश्चर्य होता है कि सबकी क्या जरूरत है बोलने की। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है? वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग, इनको सनातन में तो जात पात कर ही लेंगे, काम चल जाएगा। लेकिन उधर तो पक्का टोपी पहनना पड़ेगा, इफ्तार में जाना पड़ेगा, तभी वोट मिलेगा। हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा, और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आजादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।